कैलकुलेटर है ना, अगर इसका फुल फॉर्म हम देखें तो लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर कहते हैं। ये क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, सॉरी SPRE, स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर की मतलब ऐसा टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की जाती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कि यहाँ पे आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन से कहें, बहुत बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कैलकुलेशन है ना, ठीक है, कैलकुलेशंस, जैसे कि ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स या आप कहें चार्ट्स है ना, या इसी में आपको फंक्शंस, फॉर्मूलाज, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशंस में आपको कैलकुलेशन हो गई, एडवांस लेवल पे अगर आप देखें तो ग्राफ्स, चार्ट, फंक्शंस, फार्मूलाज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। यही हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूज़ क्यों किया जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर इन्हीं जो हमने आपको 4-5 टर्म्स बताए, ठीक है, कैलकुलेशंस, ग्राफ्स, चार्ट, इन सब का काम क्यों किया जाएगा, क्योंकि एनालिसिस चाहिए हमें। तो एनालिसिस, शेयरिंग एंड मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंटिंग पर्पस, मतलब सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, बजट करने के लिए, बजटिंग करने के लिए, बिल्स को मतलब बिल्स पे काम करने के लिए, बिलिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ और ख़ास बात होती है जिसे हम अभी एडवांस टूल पे बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एनालिसिस के लिए ग्राफ्स बना सकते हैं, है ना, डेटा को अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, देखिए, एक तो आप इम्प्रेस करें, मेरे दिमाग में बार बार इम्प्रेस आ रहा है, इम्प्रेस नहीं, एक तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, है ना, ये है लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर। ऐसे ही अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में आपको एक टर्म देखने को मिलता है एक्सेल, ठीक है। ओपन ऑफिस में कैल्क वहाँ भी देखने को मिलता है। ऐसे ही लोटस 1, 2, 3 में भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आते हैं। आपने गूगल शीट्स का नाम सुना होगा, जो कि ऑनलाइन एक तरीके से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपने WPS शीट का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे और बात करूं कि हाँ कहाँ कहाँ ये देखने को मिलते हैं, तो मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे विजीकैल्क हो गया, है ना, एक विजीकैल्क, इसे कहा गया कि इट इज़ द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, विजीकैल्क, है ना, इवन कई बार मैं भी भूल जाता हूँ इसको बताते हुए। क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है, जब हम इसे देखेंगे मतलब जब भी इन चीज़ों की बात करेंगे और आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे आप देखेंगे तो आपको एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बटे हुए होते हैं। अभी हम फिलहाल इसकी ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बेसिक टर्म्स बता दूँ। तो यहाँ पे देखेंगे A रहेगा, यहाँ B रहेगा, यहाँ C रहेगा, यहाँ D रहेगा, यहाँ E रहेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे ही 1, 2, 3, 4 ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना, ये ठीक है, कंप्लीट। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये XFD तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर देखेंगे तो ये 16,256 जो है वो मैक्सिमम इसकी साइड से, शायद 256 है या 526 है, आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज, यू हैव टू आइडेंटिफाई। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में कभी देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वरना ऐसा होगा नहीं। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेल। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, बट चूंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं, बहुत सारा इशू रहता है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए टोटल लिखा हुआ है कि 10,48,576 रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं,
ठीक है। हालांकि ये बढ़ गए, ये पुराने मतलब अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस की तो उसमें देखने को मिलेगा। अगर यही आप एम एस ऑफिस के कह सकते हैं एक्सेल में देखेंगे तो ये जो मैंने बताया आपको 16 to 56 यहाँ तक रहेगा, मतलब वो ज़्यादा रोज और कॉलम्स आपको देखने को मिलेगा। एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम कहते हैं सेल। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, ठीक है, या इंफॉर्मेशन वेयर वी हैव टू पुट द डेटा विच इज इन एम एस एक्सेल या इन लिब्रे ऑफिस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क इज कॉल्ड, तो you have to go with cell. The other term that is used here is all about the functions. Functions mean the predefined कह सकते हैं predefined एक तरीके से formulas, उनको हम functions बोलते हैं। फिलहाल यहाँ फॉर्मूला एक बार देख लीजिए कि कुछ बेसिक इक्वेशंस होते हैं, जैसे आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करी होगी तो आपने देखा होगा कि अगर दो नंबर्स को आपको जोड़ना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज दैट s इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको बता दिया गया, प्लस लगाएंगे, इस प्लस साइन का मतलब होता है ये। तो अगर हम इसी को ध्यान से देखें तो एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है, या आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसी को उल्टा करके लिख लीजिए, जैसा भी होगा, कुछ जगह ऐसा भी लिखा जा सकता है प्लस 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर, वॉट एवर द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि ये एक फॉर्मूला था, ठीक है, और ये एक फंक्शन है। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच इज सेटिस्फाइड ईच एंड, लाइक दोनों साइड को सेटिस्फाई करेंगे, ईच एंड एवरी साइड। LHS जो होता है इज इक्वल टू RHS, अगर वही होने लगे तो फिर हम इसको कह देते हैं कि इट इज अ फंक्शन, है ना। अगर यही सिंपल हमने कह दिया कि a इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला तो कोई भी बना सकता है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला हो सकता है, सिंपली किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए फॉर्मूला हो सकता है। तो फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये मैथमेटिक्स की क्लास है नहीं तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट कैलकुलेट द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड, जो भी होता है ये याद रखना है कि इट शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल साइन, जो कि अक्सर पूछा जाता है। फिर बात आती है सेल पॉइंटर्स की, जो आमतौर पे आपको बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं ऐसे चारों तरफ, और दूसरी बात आती है सेल एड्रेस की, और एड्रेसिंग कैसे होती है ये सिंपली आप इस वाले ब्लॉक से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे कहाँ बनाया था मैंने, आई थिंक मैंने हटा दिया है उसको, लेकिन ध्यान रखिए जैसे यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको सिंपली मैंने ये कहा कि हाँ ये A है और ये 1 है, तो इसको, इस ब्लॉक को आप A1 कहेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे 4 आएगा तो इस वाले ब्लॉक को D4 कहेंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस, आपको पता है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको क्या इंटरफेस मिलेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में देखा था वैसे ही यहाँ भी दिखेगा, एक मेनू बार दिखेगा जो कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, डेटा, टूल, विंडो और हेल्प में बटा हुआ होगा। ऐसे ही एक टाइटल बार दिखेगा। देखिए ये आप इस स्क्रीन को ध्यान से इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसमें ये था कि टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा ऑप्शन होता है, तो यू हैव टू गो विथ मीनू बार। उस समय क्लास में बच्चों ने बताया कि हाँ मीनू बार होता है, बट जो लोग नहीं थे उस क्लास में, दे हैव टू, ठीक। फिर स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टूल बार में जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और प्रिंट, ये सब ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में जो देखने को मिलेगा वो बेसिक फॉर्मेटिंग स्किल्स, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें। फिर आपको एक्टिव सेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, उनका एड्रेस देखने को मिलेगा। जैसे ये अगर एड्रेस है तो ये, जैसा कि मैंने बताया था, A1 है, A है और ये 1 है, तो ये A1 होगा, तो यहाँ होगा। फिर हम कॉलम्स की बात करें, है ना, ये सारे ABCDEFG जो कि मैंने बताया XFT तक आपको कॉलम्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर नीचे जाएंगे तो 1 0 2 4 तक आपको रोज देखने को मिलेंगी, ठीक। ये रो नंबर है यहाँ पे बताया गया है। फिर इस पूरे एरिया को वर्कशीट बोलते हैं, और नीचे आपको शीट टैब देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये एक ही होता है ना, लेकिन इसे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से
यहाँ एक प्लस साइन होता है और प्लस साइन करके आप बढ़ा सकते हैं जितना, लाइक मेरे ख्याल से मोर देन 100 आप कर सकते हैं इजीली। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं इसके बारे में ना कभी क्वेश्चन पूछा गया, ना ही मैं यहाँ आपको बता पाऊंगा तुरंत। तो उसमें सबका इस्तेमाल क्या होता है, ये सेम वही है जो आपने MS वर्ड में पढ़ रखा है कि टाइटल बार जो होता है वो टाइटल लोकेट करता है, टॉप ऑफ द विंडो होता है। अब यहाँ से ऐसे ही छोटे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि टॉप ऑफ द विंडो सबसे पहला वो क्या होगा। फिर फार्मूला बार की बात करेंगे। फार्मूला बार में कंडीशन क्या है कि इट डिस्प्लेड द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, जो कि एक्टिव सेल्स के बारे में, जैसे कोई भी डेटा हो गया है ना, कोई भी फार्मूला हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो गया, तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर नेम बॉक्स लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बॉक्स होता है, तो ये विजुअलाइज कर लीजिएगा इसको, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना इसलिए मैंने देख ली है, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है। वर्कशीट, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वर्कशीट्स होते हैं। वर्कशीट जैसे एक सिंगल सीट या यूँ कहें कि एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है उसकी अगर एक सिंगल शीट है तो उसको हम कहेंगे वर्कशीट। वही अगर आपको कई वर्कशीट मतलब मोर देन वन शीट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड वर्कबुक। कॉलम लेटर्स क्या होंगे, है ना, ये वर्टिकली रन कर, सॉरी कॉलम्स लेटर जो ऐसे ABCD है ना, ये सब कॉलम लेटर्स हैं। सिमिलरली आपको रो नंबर्स देखने को मिलेंगे जो कि हॉरिजॉन्टली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल्स कौन से होते हैं, जो कि जहाँ पे आप क्लिक करके रखेंगे और ये ब्लैक आउटलाइन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। शीट टैब क्या होता है, जो कि जहाँ से आप शीट्स को ऐड कर सकते हैं, मोर देन वन शीट या इससे ज़्यादा। फिर स्टेटस बार की बात करें तो ये बॉटम पे दिखता है दैट, और यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे सम, एवरेज और ये सब इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर मेनू बार में जाएंगे तो फाइल टैब। अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब बच्चों का बड़ा वो रहता है, मुझसे भी पूछते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए, तो मतलब इसका कोई ऐसा शॉर्टकट की ना तो कभी मैंने सोचा और ना ही कभी करने की ऐसी नौबत आई कि हाँ इसको किया जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं कि कौन कौन से वो होते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि याद करने की जो बेसिक लॉजिक्स हैं उनके थ्रू याद कर सकते हैं, तो मोर देन 80% आपका सही हो जाएगा। 10-20% का डिफरेंस आता है, तो ये चूँकि कम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं तो उतना बहुत मैटर नहीं करता, ठीक है। तो न्यू, ओपन रिमोट, टेम्पलेट, सेव एज रिमोट, सेव एज प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन आपने वहाँ भी फाइल मेनू में देखे थे, तो सेम यू विल गेट हियर ऑल्सो, ठीक है। एडिट टैब में भी सेम कंडीशन, अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये एडिटिंग के बेसिक वो हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। व्यू टैब में जब आप जाएंगे तो आप नॉर्मल, पेज ब्रेक, फार्मूला बार, स्टेटस बार, साइड बार, स्टाइल और ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे इजी। किसी भी नए फंक्शन को या किसी भी नए ऑपरेशन को ऐड करने के लिए यू हैव टू गो विथ इमेजेस, मीडिया, चैट्स, फंक्शन, डेट एंड टाइम, कमेंट, हेडर एंड फुटर, ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर जैसे ही फॉर्मेट टैब में आप जाएंगे तो फॉर्मेट टैब में आपको टेक्स्ट, स्पेस, अलाइन, सेल्स, है ना, रो, पेज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बाकी स्प्रेडशीट, थीम, ये सब आपको फॉर्मेटिंग में देखने को मिलेगा। स्टाइल टैब, फुटनोट, अपडेट स्टाइल, न्यू स्टाइल। अब ये मेरे सामने है तो इट इज़ क्वाइट इजी, मैं आपको मतलब तोते जैसा बोल के बता दे रहा हूँ, बट आई नो कि जब ये सामने आएगा देन इट लुक कॉम्प्लेक्स कि उस समय आप कैसे इस चीज़ को टेक ओवर करेंगे। उसके लिए यही है कि आप इस पर थोड़ा बहुत अगर ध्यान से काम करेंगे देन यू विल एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन। वो आप जब काम करेंगे रेगुलर टर्म में तो आपको चीज़ें बेहतर हो मतलब समझ में आती जाएंगी। फिर ऐसे ही डेटा टाइप, टूल्स टैब, विंडो टैब, हेल्प टैब और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देखिए इसमें कुछ ध्यान रखिए, इसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा जा चुका है, गोल सीक के बारे में पूछा जा चुका है, स्पेलिंग के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। फॉर्म्स, मैक्रो और फिल्टर सेटिंग्स के बारे में पूछा जा चुका है, तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। विंडो टैब में आपको न्यू विंडो, क्लोज, दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हेल्प टैब में, ये हेल्प टैब होता है F1 से, ध्यान रखिएगा। टूल बार में आपको दो तरीके के टूल बार देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड जो कि मीनू बार के जस्ट बिलो होता है, इसमें न्यू, सेव ऑप्शन जो बेसिक टूल बार होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मेटिंग में कुछ फॉन्ट नेम जैसे होता है, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कलर हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार में। साइड बार जो है वो एकदम साइड मतलब
आप कह सकते हैं कि राइट साइड में लोकेटेड होता है, और इसको क्लिक करने के लिए व्यू टैब और उसके बाद साइड बार ऑप्शंस में देखेंगे तो ये वही तरीके से आपको देखने को मिलेगा जैसे आपने एमएस कह रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में देख लिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट क्या हो सकती है? पहली बात तो एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट होती क्या है, तो पुरानी जो ऑलरेडी आपने बना रखी है, Ctrl+O करके इसे ओपन कर सकते हैं। सिंपल है। लास्ट में रिवाइज करने के बेस पे आप ये ध्यान रखिए कि शॉर्टकट कीज को पूछी जाती हैं। सेल एड्रेस, एड्रेसिंग ऑफ सेल्स कैसे एड्रेस करेंगे, तो जब भी आप एड्रेस करेंगे तो आप हमेशा सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं, अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो हाँ जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दो तरीके से लाइक ये और ये, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो ये है A5, है ना। ऐसे ही क्या हो गया A6, A7, सिमिलरली यहाँ पे B10, तो A5 से B10 के बीच में ये सेलेक्ट कर रखा है इसने। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अभी आज एक क्वेश्चन आज हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि रेफरेंसिंग में अगर किसी जगह को A1 से लेके और B5 तक सेलेक्ट करना है तो ठीक, तो A1 से B5 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए है, A1 से D10 तक, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा A1 से D10 तक। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ये बेसिकली प्रैक्टिकल टर्म्स हैं, जितने ज़्यादा आपने आप करेंगे उतना बेहतर समझ में आएगा। हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम आपको बाद में है, तो यू हैव टू गो विद प्रैक्टिकल। फिर बात आती है सेल रेफरेंसिंग की। इसमें सबसे पहला जो है वो है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग या रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। ये बेसिकली करके आप प्रैक्टिस के तौर पे बताऊंगा। मैं इन चीज़ों को अभी के लिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस का टर्म है। जब आप प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। फिर बात आती है पेज सेटअप की, है ना। पेज सेटअप में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पेज सेटअप क्या होता है ये दिमाग में रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेटिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो फॉर्मेट कौन सा होता है, तो लेटर फॉर्मेट होता है। फिर इसको आप A4 या ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लेटर के साथ साथ ये लैंडस्केप होता है या पोर्ट्रेट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट होता है ना। पेपर फॉर्मेट में ये वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई कि हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेपर, बेसिकली दो तरीके के, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। फिर बात आती है मार्जिन की, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, ये 4 मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। फिर लेआउट सेटिंग्स में कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है चीज़ें, ठीक है, वर्टिकल लेआउट, तो लेआउट देखने को मिलेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, तो क्लिक फाइल टैब और प्रिंट का ऑप्शन, उसके या Ctrl+P। प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+Shift+P का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल, अच्छा ये मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं इसको। Ctrl+S से सेव करेंगे, Ctrl+Shift और S से सेव एज का ऑप्शन होगा। ठीक है, सेव किस फॉर्मेट में होगा, .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ODF स्प्रेडशीट ना। ठीक है, क्लोज कैसे करेंगे, दो तरीके, एक तो फाइल टैब क्लिक करके, दूसरा क्लिक क्लोज ऑप्शन सीधे सीधे। ठीक, टेक्स्ट, नंबर, डेट और बाकी सारी चीज़ें ये आपको बेसिकली कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। प्रैक्टिकल वाला हम कल देख लेंगे, आज मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब बाकी सब प्रैक्टिकल ही है। तो प्रैक्टिकल्स के टर्म चूँकि आज काफ़ी लेट से हम लोग स्टार्ट कर पाए, प्रैक्टिकल टर्म्स में जो है वो हम नेक्स्ट डे डिफाइन करेंगे इसको। कल हम लोग प्रैक्टिस पे काम करेंगे बेसिकली, है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इससे। बस सिंपल इसलिए क्योंकि मैं अब चूँकि मैं जहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन्स रहती हैं, तो ठीक है मेरे लिए आसान हो जाता है। और मैं मतलब मेरी नॉलेज और आपकी नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस है, तो इस वजह से मेरे लिए आसान हो सकती हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी इजी फॉर यू ऑल्सो। तो यू हैव टू बी अवेयर
आप उसे ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना, रिवाइज करते रहिए। अगले दिन मिलते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि हम आगे इसके आगे कहाँ लेके जाएंगे इस चैप्टर्स को, है ना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। सो गुड नाइट, जय हिंद।